जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल बाल विकास शिक्षा शास्त्र में आज प्रैक्टिस सेट 7 लेकर हम आए हैं। सीटेट फरवरी 2026 के रिकॉर्डिंग यह सेशन चल रहा है। सीटेट DSSB KVS में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वंशानुक्रम एवं वातावरण से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का ये प्रैक्टिस सेट 7 है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमोस्टैटिस। माता पिता से वंशजों में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, उन्हें आनुवंशिकता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध होता है। तो कुछ परिभाषा जैसे कि जेम्स ड्रेबर ने क्या कहा, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार प्रत्यागमन BN झा की परिभाषा क्या है और व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है, इसे हम वंशानुक्रम और वातावरण के संदर्भ में समझेंगे कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये जेम्स ड्रेबर ने कहा है कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का उनके संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये कथन जेम्स ड्रेबर का है। कई बार ये कथन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली हो सकते हैं। यह प्रत्यागमन के नियम के अनुसार ये होता है कि प्रतिभाशाली यदि माता पिता हैं तो उनके संतान कम प्रतिभाशाली, और या अगर कम पढ़े लिखे माता पिता हैं तो भी उनके संतान उच्च प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ये इसका विपरीत हो सकता है क्योंकि यह प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जब व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो उसमें वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी पूरा महत्व होता है, रोल होता है। दोनों एक दूसरे के गुणनफल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कम पढ़े लिखे माता पिता के संतान ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, या ज़्यादा पढ़े लिखे माता पिता के संतान कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ये प्रत्यागमन के नियम के अनुसार होता है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तब इसे हम प्रत्यागमन कहते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? VN झा का। VN झा ने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टि से। आगे है, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या अस्थायिक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आनुवंशिकता को द्वितीयक सामाजिक संरचना माना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं चुनना है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, तो बिल्कुल सत्य है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सत्य है ये। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऐसा नहीं होता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, तो यह भी सत्य है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का उनके संतानों में स्थानांतरण होता है। अभी आपने देखा इसको, तो यहाँ पे दिया गया वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, और यहाँ पे शोधन जो शब्द दिया गया है इसलिए ये जो है विशेषता जो है व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती है। और यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो माता पिता से उनके वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टैटिस। यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, तो कई तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो जो सबसे उचित विकल्प है उसे आपको बताना है कि लड़के और लड़कियां इन दोनों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो किसके कारण होता है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए उत्साहित किया जाता है।
यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। तो ये रूढ़िवादी है। जवाब, इसलिए ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हतोत्साहित शब्द दिया हुआ है, इसलिए ये जवाब भी गलत हो जाएगा। लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो ये हो सकता है। सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रूढ़िवादी है कि जन्म से इस प्रकार होते हैं कि वो सेवा भाव नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे, कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ये पॉजिटिव जवाब है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं जो गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित होती हैं, वही जीन्स के रूप में नर से मादा में हस्तांतरित होता है, जिन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं, जैसे समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं प्रकृति पक्षों का नियम, संयोग का नियम। आगे है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो यहाँ पे क्या है कि आनुवांशिकता संबंधी कारक क्या होगा इसमें से? तो जो आँखों का रंग होता है ये आनुवांशिकता संबंधी कारक होता है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन का निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे जो कौन सा कथन गलत है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो वंशानुक्रम लिंग का निर्धारण भी करता है, शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, सत्य है। जुड़वा बालकों के जन्म में भी इसका योगदान होता है। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वंशानुक्रम से रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद ये वंशानुक्रम से नहीं बल्कि यह व्यक्ति के वातावरण से उसके अंदर ये भावनाएं समावेशित होती हैं। आगे है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम जो है वो क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, शारीरिक संरचना के विकास को। लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि माता के अंदर जो है यक्स यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पिता के अंदर यक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर पिता का यक्स माता के यक्स के साथ मिलता है तो यक्स यक्स लड़की बनती है, तो यहाँ पे लड़की का जन्म होता है। और यदि इसका यक्स और पिता का वाई यक्स वाई मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। तो इस तरह से अगर लिंग का निर्धारण हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या हैं? तो अभी आपने देखा कि लड़का पैदा होने के लिए आपको क्या चाहिए? यक्स वाई चाहिए। लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम्स उत्तरदायी होते हैं। मानव में सामान्यतः 23 जोड़े जिससे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 46 गुणसूत्र जोड़े में 23 जोड़े होते हैं।
जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है यही भिन्न होता है, महिलाओं में यक्स एक्स और पुरुषों में यक्स वाई होता है। इस तरह से जो पिता होते हैं उनमें यक्स वाई होता है और माता में यक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे यक्स और पिता का वाई अगर मिलता है तो लड़का बनता है, और यहाँ पे यदि पिता का यक्स और माता का भी यक्स मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, और माता का यक्स और पिता का वाई मिलेगा तो लड़के का जन्म होता है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ए और बी दोनों, या तो ए या बी। तो आनुवंशिकता यह निर्धारित नहीं करती कि कौन कितना विकसित होगा, बल्कि इसे यह निर्धारित होता है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है उसे वातावरण प्रदान करके। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो वह अवस्था जो माता के 21वें जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं इनके अलग ना हो पाने के कारण जो अवस्था होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़े समान होते हैं और 23वां जोड़ा भिन्न होता है। यक्स यक्स महिलाओं में पाया जाता है और यक्स वाई पुरुषों में पाया जाता है। सामान्य पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या पाया जाता है? तो यक्स यक्स गुणसूत्र होता है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पर सही कथन चुनना है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। मानव के व्यक्तित्व निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसा नहीं है। इसमें वातावरण का भी योगदान होता है। परस्पर अंतःक्रिया से मानव का विकास होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है या अनुभव करता है वह उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम और पर्यावरण का किस तरह योगदान होता है? तो वंशानुक्रम जो होता है वो विकसित होने के लिए क्षमता प्रदान करता है और पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पे, वातावरण पे। वंशानुक्रम में वातावरण पे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया के कारण यहाँ पे वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है मनुष्यों में। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम और वातावरण किस तरह से व्यक्ति के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं? वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल में होते हैं।
तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का केवल शीघ्र सीखते हैं। मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम होता है ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। किसका परिणाम होंगी? वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य परीक्षण का, अनुशासन पौष्टिकता का, वंशानुक्रम और पर्यावरण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो यहाँ पर एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, तो और उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, तो इसका तात्पर्य हो सकता है कि उसके माता पिता का जो आनुवंशिकता है, जो गुण है उस लड़की के अंदर पहुँचे हैं। उस लड़की को अवसर भी मिला है, ऐसा वातावरण मिला है जिससे उसने अपने आनुवंशिकता का पूर्ण रूप से क्या किया है? विकसित किया है। इस तरह से उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर किस तरह के प्रतिक्रिया का परिणाम होगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण का। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण जो हस्तांतरित होते हैं वो किस अनुपात में हस्तांतरित होते हैं। तो माता पिता से 1/2 जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जबकि दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8, उनके पूर्वज से 1/16, उनके पूर्वज से 1/32। इसी क्रम में शेष अन्य पूर्वजों से जो गुण होते हैं वो उनके संतान में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। वंश दर वंश आनुवंशिक गुण कम होते जाते हैं किस प्रकार से? तो वही जो आपने देखा यहाँ पे क्रमानुसार 1/2, 1/4, 1/16। वंशानुगत रोग क्या होता है? हीमोफीलिया वड़नधता जो रोग होता है यह वंशानुगत रोग कहलाता है। वड़नधता रोग क्या होता है? इस तरह के रोगी को किस प्रकार की समस्या होती है? लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विविधात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। आगे है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आनुवंशिकता और वातावरण 50-50% योगदान रखते हैं। यह तो बच्चे के जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है ये उसके आनुवंशिकता और वातावरण के गुणात्मक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये ऐसा नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आनुवंशिकता का कितना रोल होता है और वातावरण कितना रोल होता है, ये नंबर में हम इसको नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता है, यह भी नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं। सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि व्यक्तित्व विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा नहीं, यह भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? बी होगा। कैसे बी होगा? संवेशकों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे जो आनुवंशिकता और वातावरण का जो योगदान होता है ये योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है, और यहाँ लिखा है कि योगात्मक नहीं होता है अर्थात कि गुणात्मक होता है। तो ये जवाब आपका कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि वंशानुगत की इकाई क्या है? जीन है।
विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? लैमार्क थे। जो लैमार्क थे ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। वहीं पे वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत सिद्धांत के जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर इन्होंने खोज की थी? मटर के पौधे पर सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो होती है वो बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। आगे है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद होता है, इसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति होता है ये शब्द बताता है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पालन पोषण बात विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो केवल परिवेश के द्वारा नहीं बल्कि इसमें वंशानुक्रम का भी गुणात्मक रूप से इसमें योगदान होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वातावरण के रोल को बिल्कुल डिनाई किया जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ऐसा तो नहीं है कि वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का गुणात्मक रूप से योगदान होता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ये कथन है ये कथन ठीक नहीं है। तो जो ठीक है वाला ऑप्शन तो पहले ही आपका इल्यूमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया एक ठीक नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ठीक है बिल्कुल कि वातावरण व्यक्ति के निर्माण में कि व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये ऊपर जो कथन दिया गया था ये ठीक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो सही जवाब क्या होगा? आप सभी को पता हो गया होगा कि इसका सही जवाब सी होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण जो विवाद है ये आपका आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो ये आपका जो कथन है ये दर्शाता है प्रकृति पोषण पर बहस को। इस तरह से आपने आज के इस सेशन में आनुवंशिकता और वातावरण से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखा है, जो कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सीटेट DSSS KVS में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया गया। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपनी तैयारी से रिलेटेड किस तरह का वीडियो चाहते हैं, उस पर हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे।
व्हाट्सएप पे विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल है, जहाँ पे जितने स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्यूचर अपडेट्स हैं, वो सभी दिए जाते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की सहायता से आप विद्यार्थी गुरुकुल के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।